बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। एक तो आपने अभी देखा, चंद लम्हे पहले जनाब बताया गया कि खुफिया मुआहदा तय पा गया है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इधर से शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब जो है ना असद कैसर साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब, कुछ और भी साहबान उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि जी खुफिया मुआहदा, और बता रहे थे कि शुक्र है किसी बड़े वाक़ये से इस तरह से बच गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि बड़ा वाक़या कौन सा चाह रहे थे, क्योंकि उधर भी पुलिस वाले भी शहीद हो गए, वो TLP वाले शहीद हो गए, बाकी ज़ख्मी भी बहुत सारे हो गए। तनी अल्लाह माफ़ करे और कौन सा वाक़या। तो अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मुआहदा बखूफिया ही था, और अब वो ज़राए कुछ बता रहे हैं कि बस खुफिया ही था और लीक हो गया कुछ, तो वो भी बताएंगे आपको। और दूसरा ये है कि NA 133 का इलेक्शन, वहाँ बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल पैदा हो गई है। और वो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि खैर से PTI के दोनों उम्मीदवार फारिग हो गए हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये आपके साथ शेयर करनी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की है भाई। मैं आपको इसके निकात तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले आ जाए ज़रा NA 133 पर। NA 133 अल्लाह बख्शे परवेज़ मलिक साहब को, वो नून लीग के MNA थे, खुदावंद करीम उनकी मग़फ़रत करे। वो फौत हुए, सीट खाली हुई, उस सीट पर इलेक्शन अब होना है 5 दिसंबर को। PTI ने जनाब टिकट दिया था जमशेद इकबाल चीमा साहब को, और उनका जो अच्छा, अब ये जो है ना जो सीट खाली हुई है इस पर उनके परवेज़ मलिक साहब की मिसेस को, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा को, उनको नून लीग ने टिकट दिया और PTI ने टिकट दिया जमशेद इकबाल चीमा साहब को। जमशेद इकबाल चीमा साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना, तहफ़्फ़ुज़ खुराक, पता नहीं कौन सी खुराक का तहफ़्फ़ुज़ वो कर रहे थे। खैर, वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो जनाब उनको टिकट मिला PTI का, वो लड़ने गए। आपको मालूम है जैसे एक कवरिंग कैंडिडेट भी होता है कि जी अगर एक कैंडिडेट मिसाल के तौर पे अगर वो नाअहल हो जाता है तो उसका कवरिंग कैंडिडेट, तो कवरिंग कैंडिडेट भी माशाल्लाह PTI ने उन्हीं की मिसेस को टिकट दे दिया, ठीक है ना, मुसर्रत इकबाल चीमा साहबा, ठीक है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा भी MPA हैं रिज़र्व सीट पर PTI की तरफ से पंजाब असम्बली में, और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा भी वो भी MNA हैं रिज़र्व सीट पर नून लीग की तरफ से कौमी असम्बली में, ठीक। अच्छा, अब वो होता ये है कि अगर MNA हों, अगर आप ऑलरेडी कोई सीट इस तरह की होल्ड कर रहे हो कौमी असम्बली की या सेनेट की या किसी और असम्बली की इलेक्शन लॉज के मुताबिक, और फिर आपको दूसरी सीट मिल जाए तो वो पहली सीट ऑटोमेटिकली खाली तस्वुर की जाती है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये जनाब के जमशेद इकबाल चीमा साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म बताया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, इसी वजह से इतने करीबी तो हैं ना कि जनाब उनकी जो कवरिंग कैंडिडेट वो भी उनकी मिसेस को बना दिया गया, ठीक। अच्छा, अब बड़ी मज़े की बात ये हुई कि वो दोनों नाअहल कैसे हो गए, नाअहल हो गए, और जनाब अब बात ये है कि वो रेस से बाहर हो गए। अब लग नहीं रहा कि चूँकि जो इलेक्शन लॉज है अब उनको अपील का तो हक़ है, वो जाएंगे अपना इलेक्शन कमीशन से, तो वो नाअहल हो गए हैं। अब ऊपर के फोरम पे वो जाएंगे, उनको हक है, लेकिन वो लगता नहीं है आम तौर पे, क्योंकि वो जो इलेक्शन लॉज हैं वो बड़े क्लियर हैं। अच्छा, इनका ना एक प्रपोज़र होता है जिसको आप बोलते हैं तजवीज़ कुनिंदा। वो जब भी कोई आप इलेक्शन के इस तरह के कागजात नामजदगी जमा करा रहे हो ना, तो उसके साथ प्रपोज़र भी होता है तजवीज़ कुनिंदा। वो पहले कैंडिडेट का भी होता है और दूसरे का भी होता है। जो आपका पहला कैंडिडेट होता है ना उसका भी होता है, और जो आपका कवरिंग कैंडिडेट होता है उसको भी प्रपोज करने वाला होता है, यानी तजवीज़ कुनिंदा होता है। वो उनके कागजात पे दस्तखत करता है, वो जमा करवाता है, ठीक। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल उस वक्त हुई। इलेक्शन लॉज के मुताबिक ज़रूरी है कि जो भी किसी कैंडिडेट का तजवीज़ कुनिंदा हो वो उसका ताल्लुक उसी हलके से होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है, अब एक आम सी नेचुरल सी बात है ना कि मैं तजवीज़ कर रहा हूँ, मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ किसी को कि जी इसको इलेक्शन लड़ना चाहिए, मेरा खुद उस हलके से ताल्लुक ही ना हो, तो फिर मैं कैसे तजवीज़ करूँगा भाई उसको। मैं यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद में और मेरा वार्ड भी
भी इस्लामाबाद में है और मैं लाहौर वाले को तजवीज़ कर दूं, तो फिर आप खुद बताएं, उसका एक लॉजिकल बात है ना। तो इसमें तो आम समझ में आने वाली। तो अब वो जो तजवीज़ कुनिंदा था ना जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब का, उसका ताल्लुक भी उस हलके से नहीं था, और जो मुसर्रत जमशेद चीमा साहब का तजवीज़ कुनिंदा था प्रपोज़र, उसका भी ताल्लुक नहीं था। ठीक हो गया ना। अब आप अंदाज़ा कीजिए उस हलके से जिसने उनको तजवीज़ कुनिंदा था उसका भी नहीं, और उनकी मिसेस का भी। वो उन्होंने जो है ना जो अपना शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, उनके जो वकील थे नसीर भुट्टा साहब, वो जनाब उन्होंने चैलेंज कर दिया और उन्होंने वो इलेक्शन लाज निकाल के दिखा दिए। इलेक्शन के खैर से उन्होंने वो समाअत की और फिर फारिग कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये दोनों कैंडिडेट फारिग हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना भाई, इसमें दो बातें हैं। या तो इतने माजत के साथ ये नहले हैं, इतने नहले हैं कि इनको पता ही कोई नहीं कि यार कि भाई जो है ना इलेक्शन, मतलब इतना इलेक्शन लड़े यहाँ पर, वो हुकूमत में हैं अब, और कहते हैं हमारी 20 साल जिद्दोजहद है। उनको उस 20 साल एफर्ट्स और जिद्दोजहद का भी ये है कि या तो वो इतने नहले हैं तो उनको इतना ही पता कोई नहीं है, इतने बेसिक वो इलेक्शन के लाज से भी वाकिफ़ नहीं है कि उस तजवीज़ कुनिंदा का होना ज़रूरी है, ठीक, और उसी हलके का होना ज़रूरी है। उनको अपने हलके से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला कि जो तजवीज़ कुनिंदा होता उनका जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब का या उनकी मिसेस का। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि दोनों के तजवीज़ कुनिंदा उस हलके से नहीं है। अगर उनकी मिसेस का तजवीज़ कुनिंदा भी उसी हलके का होता तो कम से कम वो बच जाती, फिर कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर वो लड़ लेती। अब उन्होंने जो कवरिंग, अपना एक कैंडिडेट और उनका कवरिंग कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट रेस से बाहर हो गए हैं। अब जनाब रेस लगी है सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग में। अब आपको पता है फिर अब मैं और क्या बोलूं, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब उसके बाद जनाब वो आगे तो जाएंगे अपील में, लेकिन वो बहुत मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन लॉज इस पे बड़े क्लियर हैं। अब खैर से माशाअल्लाह मैं पढ़ रहा था, कल देख रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत, यानी कि वसीम अकरम प्लस साहब की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है कि भाई वो जो है ना हालात बड़े ख़राब हैं TLP के धरने शरने की वजह से, और आगे 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब की बरसी भी आ रही है और ये गड़बड़ है सारी, तो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। अब मैं देख रहा था कि शूमी है किस्मत कि अब वो भी कोई मुआहदा खुफिया या जिस तरह का भी वो तो तय हो गई है। अब बताया जा रहा है कि धरने वालों ने भी सामान बांधना शुरू कर दी, अब वो भी मामला ख़त्म। तो अब अगर कैंडिडेट कोई नहीं होता PTI, लेकिन एक बात है, मैं इसको नहला पानी समझता, मैं इसको गेम समझता हूँ, ठीक हो गया। आप क्या समझते हैं? ये मेरा ख्याल है आगे ना ही जाएं तो बेहतर है। इनको पतली गली से निकलने का यही बस ये रास्ता है। ये इन्होंने वैसे ही बुरी तरह हारना था और इनके पास एक बहाना आ गया कि यार हमारा कैंडिडेट तो वैसे ही फारिग हो गया ना, तो मेरा ख्याल है आगे ना ही जाए, इज्जत रह जाएगी इसी में। क्योंकि उस वक़्त जब इतने ज़ेर अताब थी नून लीग, उस वक़्त भी जनाब उनको इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था जनाब एजाज चौधरी साहब ने, जो आजकल सेनेटर हैं परवेज़ मलिक साहब के मुकाबले में, और ये तकरीबन को 12-13 हज़ार की लीड से जीते थे। यानी उस वक्त बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो फिर आपको पता नहीं किस तरीके से ज़ेर अताब थी पूरी नून लीग उस वक़्त भी। अब आज तो मेरा ख्याल है उसे डबल ट्रिपल मार्जिन से जो है ना वो इन्होंने हारना था, क्योंकि हालात तो पूरे मुल्क के आपके सामने हैं। जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं और वो इलेक्शन और हो भी लाहौर में, इनको वो कूट पड़नी थी। मेरा ख्याल है इनकी इज़्ज़त बच गई है किसी तरीके से कि इन्होंने कहना है कि बस जनाब हम तो नाअहल हो गए, तो हमारे कैंडिडेट तो फिर उसमें मुझे नहीं लगता ये तो या तो आगे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो किसी न किसी तरीके से ना मुझे तो लगता है कि इन्होंने जानबूझ के वो तजवीज़ कुनिंदा कहीं बाहर से अब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इलेक्शन लड़ने वाले लोग, वो भी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और पूरी हुकूमत, पंजाब की हुकूमत भी इन्हीं की, सेंटर की भी इन्हीं की, और पूरे बड़े बड़े महान सियासतदान उसमें शामिल, और वो जनाब ये ना जानते हों कि ये तजवीज़ कुनिंदा का उसी हल्के का होना लाजमी है।
उन्होंने जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब का तजवीज़ कुनंदा भी बाहर से और उनकी मिसेस का भी बाहर से। तो मुझे तो लगता है ये कोई गेम जानबूझ के डाली गई है क्योंकि भाई यार इसी तरीके से अपनी इज्जत बचाओ। तो अब देखें कि होता क्या है, इनको रिलीफ मिल के वो दोबारा मैदान में आते हैं या मैदान सिर्फ और सिर्फ नून लीग के लिए खाली। लेकिन नून लीग वाले कह रहे हैं कि यार मज़ा नहीं आएगा, उसकी वजह ये कि एक तो वाक और मिल गया ना एक तरीके से ना, वो मुकाबला होता और उनको इस तरीके से हराते और फिर हम जश्न मनाते तो फिर कम अज़ कम को मज़ा आ जाए जनाब उस मुआहदे पर। और ये देखें कि भाई जो है ना वो ये मुआहदा अभी थोड़ी देर पहले ये मुआहदा हुआ और बताया गया कि जनाब ये मुआहदा पाकिस्तान और इस्लाम की फ़तह है। और जनाब बताया गया शुक्र है किसी बड़े नुकसान से बच गए हैं, और पता नहीं वो बड़ा नुकसान क्या कराना चाह रहे थे, अल्लाह माफ़ करे। अब कुछ ज़राए कह रहे हैं कि वो मुआहदा लीक हो गया, ठीक है ना। मतलब हम भी कोई ऐसे ही जो है ना वो क्या इस मुल्क का मुकद्दर है कि यहाँ पर जनाब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इंडिया से लीक हो जाती है, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट यहाँ पर अल जज़ीरा से लीक हो जाती है, और अमेरिका के साथ अड्डे देने के मुआहदे CNN लीक कर देता है। और पता नहीं ये मुआहदा तो भी कहा कि जनाब ये किसी ख़ास वक्त पे इसको जो है ना जारी किया जाएगा। अब कुछ ज़राए ने बल्कि कुछ न्यूज़ ने भी, न्यूज़ चैनल्स ने और न्यूज़ वेबसाइट्स ने भी इस मुआहदे को जो है ना इसके नुकात बयान करना शुरू कर दिए हैं। और ज़राए के मुताबिक कह रहे हैं, एक नुकता ये है, ज़राए के मुताबिक मजहबी तंजीम यानी कि TLP तहरीक लब्बैक आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी। अच्छा, और दूसरा है जनाब इस मुआहदे का नुकता कि मजहबी तंजीम यानी TLP बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा ज़राए का कहना है कि हुकूमत कलअदम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। अच्छा ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें साद रिजवी साहब भी शामिल होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कहा है कि दहशत गर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। उसके बाद धरने के शुरका के ख़िलाफ़ हुकूमत किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक की जानिब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर गारंटर मुआहदे के लिए किरदार अदा किया, और हुकूमत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ज़राए के मुताबिक धरने के शुरका को आज रात तक रास्ते खोल देंगे, धरने के शुरका, ठीक हो गया ना। और उन्होंने वो अभी न्यूज़ आ रही हैं कि सामान बांधना शुरू कर दिया है। धरने के शुरका 1-2 रोज़ में वापस घरों को जाएंगे। ज़राए का मज़ीद कहना था कि हुकूमत मजहबी जमात को कलअदम करार देने का फ़ैसला वापस लेगी। अब पूछना ये था कि कल तक तो आप कह रहे थे कि ये इंडियन एजेंट हैं, कल तक तो आप कह रहे थे कि ये इंडिया से फ़ंड लेते हैं, कल तक तो आप कह रहे थे कि ये शिद्दत पसंद तंजीम है, इनसे किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं होगा, कल तक तो आप पता नहीं कोई और बात नहीं कर रहे। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, कल तक बहुत सारे वो ज़रा ये कह रहे थे कि इंडियन फंडिंग के ये पूरे सबूत मौजूद हैं, ये तो दहशत गर्द और ये तो शिद्दत पसंद तंजीम है, इनके साथ किसी किस्म की इनसे तो बात ही नहीं की जाएगी। आज वही वो ज़रा मालशिया पालशिया शहबाज गिल समेत वो एक वीडियो कर रहे हैं शेयर अपने ट्विटर पे और ट्वीट कर रहे हैं जिसमें वह ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और, ये वो वाला ट्वीट आज कर रहे हैं। और वो वाली सूरत, अल्लाह ताला इस कौम पर, इस मुल्क पर अपना खसूसी करम फरमाए। और ये मुझे समझ नहीं आती कि भाई इसराइल से मुबैना फंडिंग लेने वालों ने इंडिया से मुबैना फंडिंग लेने वालों के साथ एक खुफिया मुआहदा किया जो चंद ही लम्हों बाद लीक हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।